हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ईएमआरएस और एनवीएस और केवीएस की वैकेंसीज आ चुकी हैं और जिसके लिए हम हिंदी की सीरीज लाए हैं, जिसमें हमने संधि का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है और ब्लूम शब्द भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची जितने भी पीवाईक्यू और एमसीक्यू हैं, तो वो हम सारे ही इसमें कवर करवाने वाले हैं। तो पर्यायवाची आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो हिंदी की सीरीज है वो बहुत लंबी चलने वाली है और जिसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको देखकर ही पता लग गया होगा कि आज से हम पर्यायवाची शब्द स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें जितने भी इसके पीवाईक्यू और एमसीक्यू बनेंगे तो हम सारे ही कवर करवा देंगे। और इससे पहले हमने विलोम शब्द करवा दिए हैं और उससे पहले हमने संधि भी करवाई है। तो जिसने विलोम शब्द और संधि की सीरीज नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि अब हमारे पर्यायवाची होंगे और पर्यायवाची के बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बादल शब्द का समानार्थी है। पहला ऑप्शन है जलज, सेकंड ऑप्शन है बारिज, थर्ड ऑप्शन है वारिद और लास्ट ऑप्शन है नभचर। तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची शब्द होता है वारिद। क्या होता है? वारिद इसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है। और इसकी और भी हैं, तो बादल के और कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं। तो पहला तो बारिद हो गया, फिर जलधर, जलधर और क्या होते हैं? वारिधर, वारिधर और क्या होता है? नीरद और क्या होता है? पयोद, पयोद और अंबर। ठीक है। इतने अपने बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं बादल के पर्यायवाची? तो पहला तो वारिद होता है, ये इसका आंसर हो गया। और क्या होते हैं इसके अलावा? जलधर, बारीधर, नीरद, पयोद और अंबर। तो अपने कितने? 6 बादल के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है कांता, सेकंड ऑप्शन है कामिनी, थर्ड ऑप्शन है दारा और लास्ट ऑप्शन है नारी। तो इसमें से ये बताना है कि जो स्त्री है तो स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दारा। क्या हो जाएगा? दारा। तो देखो, दारा इसमें स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। पर कौन कौन से हैं? कांता वो भी स्त्री का पर्यायवाची है, कामनी वो भी पर्यायवाची है और नारी भी स्त्री का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं। कांता, कामनी, नारी, स्त्री। तो कांता, कामनी, नारी और स्त्री, ये इसके 4 होते हैं। ठीक है। और दारा का क्या होता है? दारा का अर्थ होता है पत्नी। दारा का अर्थ क्या होता है? पत्नी। और बामांगणी, बामांगणी दारा के क्या होता है? पत्नी, बामांगणी और गृहिणी। ठीक है। तो स्त्री के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? कांता, कामिनी और नारी। और दारा का क्या होता है? पत्नी, पत्नी और बामांगणी और गृहिणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है पुरंदर, सेकंड ऑप्शन है सुरपति, थर्ड ऑप्शन है सुरेंद्र और लास्ट ऑप्शन है मनोज। तो बताइए कि इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो मनोज, सॉरी, इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मनोज नहीं है।
कौन सा नहीं है? मनोज नहीं है। तो बाकी के जो इंद्र के पर्यायवाची हैं वो देख लें तो पुरंदर, ये भी इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। सुरपति ये भी है, सुरेंद्र ये भी है। ठीक है, और ये अपने हो गए, 4 इसके हो गए। अब मनोज का देखते हैं, तो मनोज का क्या हो जाएगा? कामदेव, कामदेव। ठीक है, मनोज का कामदेव हो जाएगा और इंद्र का पुरंदर, सुरपति और सुरेंद्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है मनसिज, सेकंड ऑप्शन है सरसिज, थर्ड ऑप्शन है उत्पल और लास्ट ऑप्शन है कंज। तो कमल का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? मनसिज। मनसिज कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, बाकी के सरसिज ये भी कमल का पर्यायवाची है, उत्पल ये भी कमल का पर्यायवाची है और कंज ये भी पर्यायवाची है। और इसके अलावा कौन कौन से होते हैं तो अपन ये भी देख लेते हैं। तो क्या क्या हो गया अपना? कंज हो गया, इसके अलावा जलज होता है, जलज भी होता है। ठीक है, जलज भी होता है, अरविंद भी होता है, अरविंद, अरविंद होता है, अंबुज होता है, अंबुज हो गया, और पुष्कर, और पुष्कर। ठीक है, और बाकी जो मानसिज है तो सॉरी मनसिज है तो मनसिज के क्या हो जाएंगे? तो यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं। मनसिज के कौन कौन से होते हैं? मनसिज किसका पर्यायवाची है? कामदेव का है। किसका है? कामदेव का, कामदेव का। और क्या है इसका पर्यायवाची? अनंग, सॉरी, मानसिज का क्या होता है? कामदेव। ठीक है। तो देखो, कमल के कौन कौन से होते हैं? जलज, अरविंद, अंबुज और पुष्कर होते हैं। बाकी और इसका मनसिज किसका होता है? तो ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, एक सेकेंड, निम्नलिखित में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है नभ, सेकंड ऑप्शन है नीरव, थर्ड ऑप्शन है गगन और लास्ट ऑप्शन है अंबर। तो इसमें से कौन सा पर्यायवाची है जो आकाश का नहीं है? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीरव, नीरव। नीरव आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि नव, गंगन, सॉरी, नव, गगन और अंबर ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन से होते हैं? तो इसके अलावा भी देख लेते हैं। नभ हो गया, गगन हो गया, अंबर हो गया। इसके अलावा होता है व्योम, व्योम भी आकाश का पर्यायवाची होता है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष ये भी आकाश का पर्यायवाची होता है। अनंत, तो ये भी आकाश का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जबकि नीरव के पर्यायवाची क्या होते हैं? नीरव के पर्यायवाची क्या होते हैं? निशब्द, 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 चुप, मौन। ठीक है, तो नीरव के हो गए। और बाकी आकाश के कौन कौन से होते हैं? नभ, गगन, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत। ठीक है, और नीरव के कौन कौन से हो गए? निशब्द और चुप और मौन। ठीक है, इसका एक और होता है शांत, शांत और निस्तब्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अश्व का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है कटक, सेकंड ऑप्शन है तुरंग, थर्ड ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है बाजी। तो बताइए कि जो अश्व है तो उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? कटक। तो जो अश्व है तो अश्व का पर्यायवाची कटक नहीं होता है, तो इसमें नहीं देखना था, तो इसका कटक आंसर हो जाएगा। तो आप कटक के देख लेते हैं, कटक के कौन कौन से होते हैं? कटक का क्या कटक का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये होना चाहिए। तो कटक का अर्थ क्या होता है? सेना या समूह।
सेना या समूह। अर्थ क्या होता है कटक का? सेना या समूह, है ना। तो इसका कोई पर्यायवाची नहीं, इसका अश्व पर्यायवाची नहीं होगा। कटक का अर्थ ही होता है सेना या समूह होता है, ठीक है। अश्व के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तुरंग इसका पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची है, और बाजी इसका पर्यायवाची है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है मयंक, सेकंड ऑप्शन है पीयूष, थर्ड ऑप्शन है सुधाकर, और लास्ट ऑप्शन है सोम। तो बताइए इसमें से चंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? पीयूष। क्या हो जाएगा? पीयूष। अब देखो, पीयूष चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन चंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं तो देखते हैं। इसमें मयंक है, ठीक है, सुधाकर है, सोम है। इसके अलावा कौन कौन से हैं तो इसके अलावा भी देख लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो पहले तो चांद, चंद्र का क्या होता है? चांद होता है, शशि होता है, सोम होता है, सोम होता है, सुधांशु होता है, सुधांशु होता है, सुधाकर होता है, सुधाकर विधु, और मयंक, ठीक है। तो चंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? चांद, शशि, सोम, सुधांशु, सुधाकर विधु और मयंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है भार्या, सेकंड ऑप्शन है कांता, थर्ड ऑप्शन है कामिनी, और लास्ट ऑप्शन है वनिता। स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें बताइए? स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? भार्या। क्या होगा? भार्या। क्योंकि देखो, भार्या किसका पर्यायवाची है? तो भार्या पत्नी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? पत्नी का पर्यायवाची है। जबकि कांता, कामनी और वनिता ये किसके हैं? ये स्त्री के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में अनेकार्थी शब्द है। पहला ऑप्शन है आचमन, सेकंड ऑप्शन है जलज, थर्ड ऑप्शन है अक्षय, और लास्ट ऑप्शन है अलौकिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जलज। तो देखो, जलज के पर्यायवाची होते हैं, तो जलज के, है ना। तो क्या क्या होते हैं तो ये भी देख लेते हैं। तो जलज के क्या क्या होते हैं? अम, कमल, कमल, मछली, मोती, शंख और चंद्रमा, ठीक है। तो जलज का क्या अर्थ है? कमल, मछली, मोती, शंख और चंद्रमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा शब्द का पर्यायवाची पहचान है। पहला ऑप्शन है जाह्नवी, सेकंड ऑप्शन है देवनदी, थर्ड ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, और लास्ट ऑप्शन है भागीरथी। तो गंगा गंगा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? उपरोक्त सभी। अब देखो, उपरोक्त सभी क्यों आएगा? जाह्नवी भी होता है, देव नदी भी होता है, और भागीरथी भी होता है, ठीक है। तो गंगा का क्या क्या होता है? जाह्नवी भी होता है, देव नदी भी होता है, भागीरथी भी होता है। ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। और गंगा के अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं। तो और कौन कौन से हैं तो ये भी देख लेते हैं अपन। तो और कौन कौन से हैं? सुरसरिता, सुर सरिता, सुरसरिता, मंदाकिनी, मंदाकिनी, और कौन सा है? द्योपगा, द्योपगा, और ध्रुवनंदा,
ध्रुव, नंदा। तो ठीक है, गंगा के कौन कौन से हो गए? जाह्नवी, देवनदी, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी, देवप्रयाग और ध्रुवनंदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है पखेरु, सेकंड ऑप्शन है नभचर, थर्ड ऑप्शन है निशिचर और लास्ट ऑप्शन है अंडज। तो पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? निशिचर। क्या हो जाएगा? निशिचर। तो पक्षी का पर्यायवाची निशिचर नहीं होता है, बल्कि पखेरु, नभचर, अंडज पक्षी के पर्यायवाची हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पक्षी के कितने कौन कौन से होते हैं और पर्यायवाची? चिड़िया, चिड़िया, परिंदा, चिड़िया, परिंदा, पखेरु, चिड़िया, परिंदा, पखेरु, विहग, विहग, नभचर, नभचर, खेचर, खेचर, दविज, दविज, अंडज, 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 पाखी, पाखी, शरकुत, खग, गगनचर, गगनचर आदि। ठीक है, तो ये हो गए अपने पक्षी के, है ना। अब निशिचर के भी देख लेते हैं। तो देखो, निशिचर के क्या क्या होते हैं। तो निशिचर के यहाँ थोड़े से ले लेते हैं। तो निशिचर के लिखना है, ठीक है। निशिचर, निशिचर के कौन कौन से होते हैं? तो निशिचर का क्या क्या होता है? सक्षम, सक्षम, दैत्य, दैत्य, दानव, दानव, निशाचर, 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 दान, सक्षम, दैत्य, दानव और निशाचर, धनुज, धनुज, रजनीचर, रजनीचर, देवारी, देवारी, यातुधान, यातुधान आदि। ठीक है, तो ये अपने निशिचर के हो गए, है ना। यहाँ अपन ने पक्षी के देख लिए और यहाँ पे निशिचर के, दोनों के अपने हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में, क्वेश्चन है निम्नलिखित में भौरा का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है षटपद, सेकंड ऑप्शन है मधुप, थर्ड ऑप्शन है मधुकर और लास्ट ऑप्शन है मनोभाव। तो भौरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोभाव। क्या हो जाएगा? मनोभाव, है ना। तो मनोभाव कोई भौरा का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, तो मनोभाव के देख लेते हैं अपन। मनोभाव, बाकी भौरा के क्या क्या होते हैं? षटपद, मधुप और मधुकर होते हैं। और मनोभाव के क्या क्या होते हैं? तो मनोभाव के यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो मनोभाव का क्या क्या होता है? सॉरी, हाँ, मनोभाव का क्या क्या होता है? मदन, मदन, मनसिज, मनसिज, मदन, मनसिज, कंदर्प, कंदर्प, रतिपति, 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 मार, मार, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, है ना। और पुष्प धनवा ये किसके हैं? कामदेव के हैं। ठीक है, किसके हैं?
कामदेव के पर्यायवाची हैं। मनोभाव किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है। और इसके अलावा क्या क्या है? मदन, मनसेज, कंदर्प, रतिपति, मार और पुष्पधनवा। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कामदेव की पर्यायवाची हैं। और भौरा के कौन कौन से हैं? षटपद, मधुप और मधुकर। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो उसके अलावा देख लेते हैं अपन, है ना। भौरा के और क्या क्या होते हैं? षटपद हो गया अपना, भ्रमर, मधुप, मधुकर, द्विरेक, 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 अली, भृंग और सिलीमुख, सिलीमुख। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो भौरा के देखते हैं। तो भौरा के क्या क्या होते हैं पर्यायवाची? एक तो षटपद भौरा का पर्यायवाची होता है, मधुप, मधुकर, द्विरेक, अली, भृग और सिलीमुख। ये किसके होते हैं? तो ये भौरा के पर्यायवाची होते हैं। जबकि जो मनोभाव है, तो मनोभाव किसका पर्यायवाची है? तो वो कामदेव का पर्यायवाची है। और कामदेव के और क्या क्या है? तो ये भी देख लेते हैं। तो कामदेव के पहला तो मनोभाव हो जाता है, दूसरा मदन, मनसिज, कंदर्प, रतिपति, मार, पुष्प, धनवा आदि। ठीक है, तो इसमें भौरा के भी हो गए और कामदेव के भी हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है सुरपति, सेकंड ऑप्शन है सुरेंद्र, थर्ड ऑप्शन है मनोज और लास्ट ऑप्शन है पुरंदर। तो बताइए कि इसमें से इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोज। क्या हो जाएगा? मनोज। मनोज इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, मनोज, मनोज किसका पर्यायवाची होता है? तो मनोज कामदेव का पर्यायवाची होता है। किसका? कामदेव का। मनोज किसका पर्यायवाची होता है? कामदेव का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और इंद्र के और कौन कौन से होते हैं? तो सुरपति, सुरेंद्र और पुरंदर। इसके अलावा भी होते हैं, तो इसके अलावा कौन कौन से होते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो पहले तो सुरपति, सुरेंद्र और पुरंदर हो गए। इसके बाद देवराज, 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 सुरपति, एक सेकंड, देवराज, सुरपति, पुरंदर, अमरपति, 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 वाशन, 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 मधवा, मधवा और सचिपति, और सचिपति। ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची हो गए? तो ये इंद्र के पर्यायवाची हो गए। इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। तो इंद्र के पर्यायवाची सुरपति, सुरेंद्र, पुरंदर, देवराज, अमरपति, वाशन, मधवा और रचिपति। ठीक है, और मनोज किसका पर्यायवाची होता है? तो वो कामदेव का पर्यायवाची होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है बामांगी, सेकंड ऑप्शन है वनिता, थर्ड ऑप्शन है रमणी और लास्ट ऑप्शन है कांता। तो बताइए कि इसमें से स्त्री का अपना 2 बार आ चुका है ना। तो ये आप लोग पे बन जाए, क्योंकि मैंने सारे पर्यायवाची स्त्री के पहले ही करवा दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वामांगी। क्या हो जाएगा? बामांगी। अब बामांगी क्या क्यों हो जाएगा? तो बामांगी किसका पर्यायवाची होता है? तो ये पत्नी का होता है। तो और क्या क्या होते हैं? तो पहले तो इसी के देख लेते हैं। तो वामांगी के क्या क्या होते हैं? भार्या, भार्या, पत्नी, पत्नी, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, भार्या, पत्नी, अर्धांगिनी, सहजीवनी आदि, सहजीवनी आदि। ठीक है, और अब स्त्री के देखते हैं। तो स्त्री का क्या क्या होता है? वनिता, रमणी, कांता। ये किसके होते हैं? स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो देखो स्त्री के पर्यायवाची वनिता, रमणी और कांता होता है। और वामांगी किसका पर्यायवाची है? तो और वामांगी की क्या क्या पर्यायवाची हैं? तो भार्या, पत्नी, अर्धांगिनी और सहजीवनी। ये किसके पर्यायवाची हैं? वामांगी के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है सखा, सेकंड ऑप्शन है सहचर, थर्ड ऑप्शन है मीत और लास्ट ऑप्शन है रिपु। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें से?
तो कौन सा नहीं है? तो इसमें रिपु मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो रिपु मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। तो बाकी क्या क्या है? सखा, सहचर, मीत, ये किसके हैं? तो ये किसके हैं? मित्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में असंगत पर्यायवाची शब्द युग्म है। पहला ऑप्शन है सूर्य का अंशुमाली। सेकंड ऑप्शन है सोना का कनक। थर्ड ऑप्शन है सिंह का केसरी। और लास्ट ऑप्शन है पवन का अनल अनल। ठीक है, तो इसमें क्या ढूंढना है? असंगत पर्यायवाची ढूंढना है। ठीक है, इसमें तो देखना है कौन सा पेयर गलत है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पवन का अनल। क्या हो जाएगा? पवन का अनल ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का अनल पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो सूर्य का अंशुमाली होता है। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक सेकंड। तो सूर्य का पहले तो अंशुमाली होता है, और क्या होता है? आदित्य होता है, आदित्य होता है, दिनेश होता है, दिनेश होता है, और क्या होता है? भानु होता है, भानु होता है, और क्या होता है? भास्कर होता है, भास्कर होता है। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हो गए? ये सूर्य के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, अब सोना के देखते हैं। तो सोना का एक तो कनक हो गया, और हाटक, कनक, हाटक, हिरण्य, 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 हेम, हेम, और जात रूप, और जात रूप। ठीक है, अब सिंह के देखते हैं। तो सिंह का पहला तो केसरी हो गया, पंचानन, इसके अलावा पंचानन, केसरी, पंचानन, केहरी, केहरी, नाहर, नाहर, और शार्दुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केला का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है कदली, सेकंड ऑप्शन है कुमुद, थर्ड ऑप्शन है कैरव, और लास्ट ऑप्शन है भानु। तो केला का पर्यायवाची कौन सा है? केला का पर्यायवाची क्या होता है? कदली। क्या होता है केला का पर्यायवाची? कदली। ठीक है, तो केला के और भी वो होते हैं, तो और भी देख लेते हैं। तो केला का पहला तो कदली हो गया। इसके अलावा क्या होता है? रंभा, रंभा, और क्या होता है? मंजी फला, मंजी फला, रंभा, मंजी फला, मृत्यु पुष्प, मृत्यु पुष्प, मृत्यु पुष्प, मोचा, मोचा, भानुफल आदि, भानुफल आदि। ठीक है, तो केला के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? कदली, रंभा, मजीफला, मृत्यु पुष्प, मोचा, और भानुफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हलीम चला चांद पर पाठ के आधार पर बताइए कि चांद पर हलीम ने क्या देखा। पहला ऑप्शन है गड्ढे, सेकंड ऑप्शन है पशु, थर्ड ऑप्शन है पानी भरा तालाब, और लास्ट ऑप्शन है पेड़ पौधे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गड्ढे। क्या हो जाएगा? गड्ढे। तो इसका क्या बन जाएगा? हलीम चला चांद पर, हलीम ने ढेर सारे बड़े बड़े गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़ देखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। पहला ऑप्शन है भौरा, भौरा के भृंग, अली, षटपद। सेकंड ऑप्शन है पवन का अनिल, प्रभंजन, मारुत। थर्ड ऑप्शन है पत्नी का दारा, कामिनी, कांता, और लास्ट ऑप्शन है पक्षी, विहग, खग, और द्विज। तो बताइए इसमें से कौन सा असंगत युग्म है?
इसका आंसर क्या होगा? पत्नी, दारा, कामनी, कांता। तो देखो ये असंगत युग्म है, क्योंकि पत्नी के कौन कौन से होते हैं, तो पत्नी के देखते हैं अपन। पत्नी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? भार्या, भार्या, घरवाली, भार्या, घरवाली, दारा, दारा, बहू, बहू, कांता, कांता, जोरू, जोरू, वामा, प्रिया, प्रिया। ठीक है ना। जबकि जो कामिनी, कामिनी, कांता, सॉरी, इसमें जो कामिनी है, कामिनी किसका पर्यायवाची होता है? स्त्री का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कामिनी किसका पर्यायवाची होता है? ये स्त्री का पर्यायवाची होता है। और पत्नी के क्या क्या होते हैं? तो पत्नी के क्या क्या होते हैं? भार्या, घरवाली, दारा, बहू, कांता, जोरू, बामा और प्रिया किसके पर्यायवाची होते हैं? पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द, सॉरी, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है खग, सेकंड ऑप्शन है द्विज, थर्ड ऑप्शन है विहंगम और लास्ट ऑप्शन है उदक। तो पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? उदक। उदक, उदक है जो, वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है भार्या, सेकंड ऑप्शन है कामिनी, थर्ड ऑप्शन है अर्धांगिनी और लास्ट ऑप्शन है दारा। तो बताइए इसमें से पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये कई बार रिपीट वाला क्वेश्चन है, तो ये तो आप पे बन ही जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कामिनी। कामिनी पत्नी का पर्यायवाची नहीं होता है। कामिनी किसका पर्यायवाची होता है? स्त्री का, स्त्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है उत्पल, सेकंड ऑप्शन है वारिज, थर्ड ऑप्शन है उदक और लास्ट ऑप्शन है पद्म। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदक। उदक कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। तो पहले तो अपन कमल का पर्यायवाची उदक नहीं होता है। तो कमल के कौन कौन से होते हैं? तो कमल के लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। तो कमल के कौन कौन से होते हैं? पंकज, पंकज, जलज, पंकज, जलज, राजीव, पंकज, जलज, राजीव, अरविंद, अरविंद, एक सेकेंड, अरविंद, अरविंद, सतदल, सतदल, पुष्कर, पुष्कर, सरोज, सरोज, नीरज आदि, आदि। ठीक है, तो कमल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? पंकज, जलज, राजीव, अरविंद, सतदल, पुष्कर, सरोज, नीरज आदि। ठीक है ना। और जो उदक होता है वो किसका पर्यायवाची है? तो उदक किसका है? पानी का। किसका है? पानी का पर्यायवाची है। और पानी के और पर्यायवाची देखते हैं। तो पानी के और पर्यायवाची तो इधर लिख देते हैं, पानी के पर्यायवाची, पानी के पर्यायवाची, है ना। तो पहला तो पानी का क्या हो जाएगा? पानी का क्या हो जाएगा? उदक, 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 नीर, वारी, वारी, तोय, तोय, अंबु, अंबु, पय, सलिल, सलिल आदि। ठीक है, तो अब देखो
अब देखो इसमें, तो पहले तो कमल के देखे हमने, तो कमल का क्या क्या होता है? पंकज, जलज, राजीव, अरविंद, शतदल, पुष्कर, सरोज, नीरज आदि। और उदक किसका होता है? तो उदक पानी का पर्यायवाची होते हैं। और पानी के और अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? तो उदक नीर, वारी, तोय, अंबु, पय, सलिल आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है मोहन, सेकंड ऑप्शन है विनायक, थर्ड ऑप्शन है शिव और लास्ट ऑप्शन है प्रभु। तो ईश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ईश्वर शब्द का पर्यायवाची है प्रभु। क्या है? प्रभु है। और इसके अतिरिक्त कौन कौन से हैं? तो ईश्वर के अन्य कौन कौन से हैं? तो ईश, परमेश्वर, ईश, परमेश्वर, परमात्मा, परमात्मा, महाप्रभु, महाप्रभु, स्वामी, परमपिता, परमपिता, जगदीश आदि। ठीक है, तो प्रभु के ईश्वर के पर्यायवाची क्या क्या हैं? प्रभु, ईश, परमेश्वर, परमात्मा, महाप्रभु, स्वामी, परमपिता, जगदीश आदि। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? ईश्वर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है द्विज, सेकंड ऑप्शन है भृंग, थर्ड ऑप्शन है द्रग, लास्ट ऑप्शन है मनमत। तो आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? द्रग। क्या है? द्रग है। ठीक है, और आंख के अन्य पर्यायवाची देखते हैं। तो आंख के और क्या क्या होते हैं? तो आंख के लोचन, लोचन, नयन, एक सेकंड, लोचन, नयन, चक्षु, द्रग, द्रग, अक्षी, अक्षी, अंबक, अंबक, दीदा, दीदा, विलोचन, विलोचन। ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये आंख के पर्यायवाची हैं। आंख के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? लोचन, नयन, चक्षु, द्रग, अक्षी, अंबक, दीदा और विलोचन है। ठीक है, अब द्विज के देखते हैं। द्विज के देखते हैं। तो द्विज के विलोम शब्द क्या क्या सॉरी पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? पक्षी, खग, परिंदा, परिंदा, शकुन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आगे के जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में जितने भी हमने PYQ और MCQ करवाए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और हमने इससे पहले भी विलोम शब्द करवाए हैं और उससे पहले हमने संधि करवाए हैं। तो जिसने भी वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि हमने जितने भी PYQ और MCQ करवाए हैं बहुत ही शानदार हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। और ये पेपर में 100% आते ही हैं, बार-बार रिपीट होते ही रहते हैं, है ना? तो जितने भी रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।